गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी करोगे। ये हमारा अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 5 है। अभी तक मैं इस पे 3 लेक्चर ले चुका हूँ। पहले लेक्चर में मैंने पूरा आपको अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बताया था क्या क्या है। दूसरे लेक्चर में मैंने कॉमन डिफरेंस के क्वेश्चन करवाए थे और तीसरे लेक्चर में मैंने जनरल टर्म ऑफ एपी बताया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे। थोड़ा सा ये जनरल टर्म ऑफ एंड एपी वाले जो क्वेश्चन है थोड़े लंबे चलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 20-25 तरह के क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना वीडियो को अच्छे से। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बहुत प्यारा 2017 में 1 नंबर का आया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। ये हमसे ये कह रहा है राइट द nth टर्म ऑफ एन एपी। तो nth टर्म का क्या फार्मूला होता है हमें पता है। nth टर्म का फार्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे हमें a नहीं दिया हुआ है, n की जगह n ही दिया हुआ है और d नहीं दिया हुआ है। तो a और d कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि भाई a कैसे निकालते हैं, जो फर्स्ट टर्म होती है वही मेरी a होती है। तो फर्स्ट टर्म जो होती है उसी को हम a बोलते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी दी हुई है? 1/m। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? मैंने आपको बताया था कॉमन डिफरेंस, ठीक है। d कैसे निकालते हैं? देखो d निकालते हैं हम, मैंने आपको बताया था कि इसको नाम दे दो। क्या नाम दे दो? a1 a2 और a3, ठीक है। a3 तो d कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना, बराबर आएंगे। तो d निकालते हैं हम a2 ब्रैकेट के अंदर a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, ठीक है। और ये d के इक्वल आएगा। तो d इज इक्वल टू, देखो a2 कितना है यहाँ पे 1 प्लस m अपॉन m ब्रैकेट में ले लो और माइनस का m, ठीक है, माइनस का m, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं तो d इक्वल टू कितना आएगा? देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आएगा। तो क्या आएगा? ये 1 प्लस m अपॉन m माइनस m अपॉन 1। अब क्या करेंगे? एक मिनट, 1/m है बेटा, ये गलत हो गया, ये 1/m है। एक मिनट हो गया, देखो गलती हो गई, 1/m। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये भी 1/m, ठीक है। अब हमें पता है कि डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर जैसे भी है वैसे लिख देते हैं। तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये 1 प्लस m माइनस m और पूरे 1 और पूरे के नीचे क्या आएगा? m। तो देखो 1 से 1 कट गया तो यहाँ से क्या बचा? m अपॉन m, मतलब कितना आ गया? 1। इसको सोल्व करोगे तो इसको भी 1 ही आएगा। आई बात समझ में? तो मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया, कितना आ गया भाई? कॉमन डिफरेंस मेरा 1 आ गया। तो अब ये सारी वैल्यू लिख लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो d मेरा कितना आया? देखो ध्यान से, d आ गया मेरा 1, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है? nth टर्म मतलब an। तो an इक्वल टू, यहाँ पे फार्मूले पुट करो, a कितना है? 1/m प्लस n कितना है? n ही है और d कितना है? d की जगह 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 1/m प्लस n-1। अब क्या करेंगे? अब 1 मिनट, इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। 1 मिनट, एक्चुअली एक फ़ोन आ गया था, मैं फ़ोन को साइलेंट करना भूल गया था तो इसलिए बच गया। तो यहाँ तक समझ में आया ये? तो an कितना आएगा? ये 1/m प्लस n-1। आई बात समझ में? बहुत सिंपल सा, बहुत साधारण सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर लो, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इफ द nth टर्म ऑफ द एपी, ये एपी है, ये एपी, इसका nth टर्म कितना है? 129। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। देखो कैसे करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। nth टर्म का हमें फार्मूला पता है, an इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। मुझे n निकालना है, तो n निकालने के लिए क्या करना होगा? यहाँ से मुझे a निकालना होगा, d निकालना होगा और an निकालना होगा। तो an तो मुझे दे रखा है, कितना है? 129, ठीक है। तो an कितना है? 129, ठीक है। a कितना है? a देखो यहाँ पे कितना है? a -1। क्यों? मैंने आपको बताया था फर्स्ट टर्म जो होती है वो कितनी होती है? वही हमारी फर्स्ट टर्म a होती है और n-1 ऐसे ही रहा। d कितना है? देखो, तो d देखोगे तो इनमें सब में 5-5 का गैप है, तो d कितना आएगा? 5। मैं निकाल के दिखा देता हूँ। तो d कैसे निकालते हैं? देखो यहाँ पे लिख लो कोने में, d निकालते कैसे हैं? इसको नाम दे दो a1 a2 a3। तो d कैसे निकालते हैं? d निकालते हैं, देखो ध्यान से, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। तो कितना आ जाएगा? d a2 कितना है? देखो 4 ब्रैकेट में, अब आपको समझ में आएगा मैं ब्रैकेट क्यों इस्तेमाल कर रहा था। 4 माइनस
-1 इज इक्वल टू 9 -4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो 4 + 1 और यहाँ से कितना आएगा 9 - 4 मतलब 5 = 5। तो डी समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो इसको सोल्व करेंगे, ये माइनस का 1 है तो यहाँ आके कितना आ जाएगा प्लस का, तो 129 + 1 = n - 1 × 5। तो ये कितना आ जाएगा 130 और ये 5 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो इक्वल टू n - 1। तो ये कट गया तो कितना आएगा ये 12, ये आएगा 130, 100 और 36, कितना आ गया 36, ठीक है, इक्वल टू n - 1। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 + 1 मतलब n = 37। मतलब इस सीरीज में टोटल 37 टर्म है। आई बात समझ में। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और ये भी एग्जाम में आया हुआ है। अच्छे से देखना और ध्यान से समझना, नोट्स बनाते हुए चलना, ताकि जब आप रिवीजन करो तो आपको समझने में किसी तरह की कोई समस्या ना आए। आराम से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 2016 में 2 नंबर का आया हुआ है और यकीन मानो ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि करेंगे कैसे, और बहुत सिंपल सा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आता है प्रूफ करने के लिए। 2 नंबर का आया हुआ है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, द 4th टर्म ऑफ एन एपी इज 0। क्या दिया हुआ है हमें 4th टर्म, जो दिया हुआ है गिवन वो लिख लो, गिवन इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4th टर्म a4 = 0। और मुझे पता है 4th टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ a + 3d = 0। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा a = 0 - 3d मतलब a = -3d। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। a किसके बराबर आ गया -3d के। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें प्रूफ करना है कि जो 25th टर्म है, जो 25th टर्म है, ठीक है, ध्यान से देखना, जो 25th टर्म है वो क्या है, वो 3 टाइम्स 3 टाइम्स किसके है 11th टर्म के। ये ऐसे लिख लो 3 टाइम्स 11th टर्म, ठीक है। तो मतलब 24 टर्म क्या होगी a + 24d = 3 × 11 टर्म क्या होगी a + 10d। तो किसी तरीके से मैं 25th और 11 टर्म निकाल दूं और इक्वल रख दूं और दोनों अगर बराबर आ जाए तो मैं बोल सकता हूं कि दोनों टर्म्स बराबर है। आई बात समझ में। तो यहां पे वैल्यू निकालते हैं। तो देखो 24 टर्म क्या है 25th टर्म मतलब a 25th क्या होगा ये a + 24d। कैसे आया मैं समझा चुका हूं, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले के लेक्चर देखो, उनको समझ में आएगा। तो a कितना है a = -3d और यहाँ से d कितना है 24d। तो दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 24 में से 3 गए 21d। मतलब जो मेरी a 25th टर्म है वो कितनी आ गई 21d। अब इसको सोल्व करते हैं 11 टर्म को। 11 टर्म क्या है 11 टर्म, देखो यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। 11th टर्म इसको क्या लिख सकता हूँ मैं a 10 और ये क्या होता है a + 9d। क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या नहीं आई बात समझ में। तो अब इसको मैं सोल्व कर देता हूं। तो a की जगह कितना है देखो -3d + 9d। तो सोल्व करेंगे तो 11, अरे ये 11 टर्म है भाई, रुक जाओ, ये 11 टर्म है, 10 टर्म नहीं है, ये 11 है, रुक जाओ, ठीक है। तो ये 11 टर्म है तो ये कितना हो जाएगा a 11 तो a + 10d। क्लियर है यहाँ तक। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा a कितना है -3d + 10d। तो सोल्व करके कितना आ जाएगा 7d। मतलब a 11 जो आ गया वो कितना आया 7d। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो इस पूरे की जगह देखो a + 20g की जगह कितना आया 21d। तो इस पूरे को मतलब 25th टर्म को इस पूरे को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ 21d और ये कितना आया 3 × इस पूरे की जगह क्या आया यहाँ देखो a + 10d कितने के बराबर आया 7d के, ठीक है। तो इन दोनों को सोल्व कर लेंगे तो 21d = 21d आ गया, दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब मेरा ये प्रूफ हो गया, दोनों को इक्वल कर दिया मतलब ये प्रूफ हो गया। आई बात समझ में। बहुत ही सिंपल और बहुत जबरदस्त और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, एग्जामिनर का फेवरेट है। 3 सेट आते हैं आपके, 3 में से एक सेट में जरूर एपी का ही ऐसा क्वेश्चन आता है। आई बात समझ में। तो नोट डाउन कर लेना इसको अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से एक एक पॉइंट लिख लेना जितनी मैंने बात बताई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का क्वेश्चन, मिडिल टर्म निकालनी है। मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे सर, ये तो पढ़ा ही नहीं। देखो ध्यान से,
ये कह रहा है कि ये एपी है तो इसके बीचों बीच, मतलब बीचों बीच कौन सी टर्म होगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखना। मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, क्या, L = A + n-1 × d। ये फार्मूला लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि मुझे इसमें लास्ट टर्म पता है, ठीक है। अब यार यहाँ पे हम ये देखेंगे कि मिडिल टर्म क्या होगी। तो भाई मिडिल टर्म तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स तो निकालने, जैसे मान लो 11 टर्म्स आई तो 11 टर्म्स मतलब बीचों बीच कौन सी टर्म आ रही है, छठाई, है ना। इसी तरीके से 25 टर्म आई तो बीचों बीच कौन सी आ रही है, 13 टर्म। तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स तो पता चल जाए कि इसमें टर्म्स कितने हैं। वो कैसे निकलेगा, इस फार्मूले से। कैसे निकलेगा, मतलब n निकाल लेते हैं। तो किस फार्मूले से, इसने तो n की जगह कितना है 216, ठीक है। a की जगह कितना है 6 + n-1 और d की जगह कितना है 7। d कैसे निकाला, देखो एज यूजुअल हमेशा की तरह d = क्या होगा, a2 - a1 = a3 - a2, ठीक है। ये कैसे निकाला, इसको नाम दे दो, ये क्या हो जाएगा a1 a2 a3। क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। यहाँ पे वैल्यू रख दो तो d = कितना आएगा, देखो a2 कितना है 13 - 6 = 20 - 13, मतलब 7 = 7 आ गया, मतलब d आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको सोल्व करते हैं तो देखो ये इधर जाएगा तो कितना आएगा 216 - 6 = n-1 × 7, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 210 और ये 7 कहाँ जाएगा, ये वाला 7 अपॉन में 7 = n-1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 30 = n-1। तो मतलब n = कितना आ जाएगा 30 + 1, मतलब n = 31, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये अभी आपने पढ़ा नहीं है, तो एक्चुअली ये मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन है, ठीक है, कि मीडियन कैसे निकालते हैं। तो ये एक्चुअली में हमारा 12वां चैप्टर है स्टैटिक्स, उसमें पढ़ेंगे। लेकिन एक फार्मूला याद रखना, क्या, कि जब भी नंबर ऑफ टर्म्स, क्या कहा मैंने, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड नंबर हो तो हमेशा बीचों बीच वाली टर्म कैसे निकालते हैं। तो मिडिल टर्म निकालने का क्या फार्मूला है, ध्यान से देखो, मिडिल टर्म = कैसे निकालेंगे, जो ये नंबर आया कितना है 31, इसमें एक ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा ये 32 / 2 मतलब 6। तो मतलब मिडिल टर्म कौन सी होगी 16वें नंबर की। तो जो 16 टर्म होगी वो मिडिल टर्म होगी। आई बात समझ में, तो जो 16 टर्म होगी वो मिडिल टर्म होगी। तो A16 कैसे निकालेंगे, देखो तो A16 = क्या होगा A + 15D, ठीक है। ध्यान रखना, ये बार बार बता चुका हूँ। A कितना है मेरे पास, A तो है 6, ठीक है। A = 6 + 15 × D कितना आया था 7, तो ये आ जाएगा 6 + 15 × 7 105, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 111 आंसर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो जो इसकी मिडिल टर्म आएगी बीचों बीच वो कौन सी होगी, वो 111 होगी। आई बात समझ में। अब एक लाइन में इसको करना समझो, ठीक है, एक लाइन में। शॉर्ट ट्रिक में आ जाएगा, एमसीक्यू में तो कैसे करेंगे, देखो इन दोनों को ऐड कर दो, एंड वालों को, किसको 216 + 6 / 2, तो ये कितना आ जाएगा 222 / 2, तो कितना आ जाएगा 111। ये एमसीक्यू में करने का इसका तरीका है। आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरीके से इसको हम एमसीक्यू में करते हैं। अच्छे से क्लियर है, कोई डाउट, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेम क्वेश्चन वैसे ही है ये जैसे हमने अभी किया, उसमें और इसमें क्या अंतर है, वो इंक्रीजिंग एपी थी, ये हमारी डिक्रीजिंग एपी है। आई बात समझ में। तो करेंगे कैसे, सेम फंडा है, कुछ नहीं सोचना है, जैसे पहले वाला क्या था वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया क्या किया है, देखो ध्यान से, गिवन क्या क्या है ध्यान से देखो। तो गिवन = क्या है ए कितना है फर्स्ट टर्म 213, ठीक है। ये क्या है A = मतलब लिख भी लो फर्स्ट टर्म, क्लियर है यहाँ तक। उसी तरीके से D क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं, D = देखो ध्यान से, है ना, हर बार मैं बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि आपको समझ में आ जाए। इसको लिख दो A1, इसको लिख दो A2 और इसको लिख दो A3। तो D कैसे निकालते हैं, D निकालने का एक लाजवाब फार्मूला है, क्या है, A2 ब्रैकेट के अंदर -A1 = A3 ब्रैकेट के अंदर -A1। तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो A2 कितना है 205 - 213 = 197 - 205। तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो 205 - 213 =
197 माइनस 205, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 8। ठीक है, ये मेरा डी आ गया, ए पता चल गया, डी पता चल गया, और क्या पता है मेरे को लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को किससे लिखते हैं एल से, तो लास्ट टर्म इक्वल टू लास्ट टर्म। ठीक है, किससे लिखते हैं एल से, ये कितना है 37। अब मुझे एक फार्मूला पता है, क्या फार्मूला पता है जी, ये मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये पूरा मेरा काम हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया भाई माइनस का 8, और लास्ट टर्म कितनी है एल। तो अब हमें फार्मूला पता है क्या, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे हमें सारी वैल्यू पता है, ए पता है, एल पता है, डी पता है, एन नहीं पता है, तो एन निकालना है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, तो एल निकाल लेते हैं। याद रखना लास्ट टर्म कितनी है 37, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 37 इक्वल टू ए कितना है 213 प्लस एन माइनस 1, और डी कितना आया था माइनस का 8। अब इसको क्या करेंगे यहाँ ले जाएंगे, तो 37 माइनस 213 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस का 8। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। जल्दी से कैलकुलेटर पे माइनस कर लेते हैं, 237 ये रहा, कितना है ये 213 माइनस 37 कितना आ रहा है 176, माइनस का 176, और ये कहाँ जाएगा डिवाइड में, ये पूरा कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो माइनस का 8 इक्वल टू एन माइनस 1। ठीक है, तो 176 को 8 से डिवाइड कर देते हैं, तो 176 डिवाइड बाई 8 कितना आ गया 22। तो यहाँ से ये कट गया इससे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 22 इक्वल टू एन माइनस 1, तो एन इक्वल टू 22 प्लस 1, मतलब एन इक्वल टू 23। क्लियर है, नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गए। अब जैसे मैंने पिछले बार मैं बताया था, इस बार फिर बता रहा हूँ कि जब भी नंबर ऑफ टर्म्स ओड आए, क्या कहा, जब भी नंबर ऑफ टर्म्स ओड आए तो मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, मिडिल टर्म वो कैसे निकालेंगे, इसमें 1 जोड़ दो, 23 प्लस 1 अपॉन 2 कर दो, तो जो आएगी ये वही हमारी मिडिल टर्म होगी। ठीक है, तो कितना आ गया ये 23, मतलब 24 अपॉन 2th टर्म, तो ये कितना हो जाएगा भाई, मतलब मेरा 12th टर्म। क्या हो जाएगा ये 12th टर्म, जो बीचों बीच वैल्यू आएगी वो 12th टर्म होगी। 12th टर्म कैसे लिखेंगे, A12 ये कैसे लिखेंगे, A प्लस 11D। ए कितना है, ए है 213 प्लस 11 इंटू डी कितना था माइनस का 8, तो कितना आ जाएगा ये 213 माइनस 88, तो कितना आ गया ये 113 और 12 125, कितना आएगा ये 125। एक बार फिर से कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ जरा जल्दी से, है ना, 213 माइनस 88 कितना है 125, तो जो मिडिल टर्म होगी वो 125वें नंबर की होगी ये वाली। आया समझ में, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा, बहुत साधारण सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आप नॉर्मली करते नहीं हो, और इस तरह के क्वेश्चन बुक में मेंशन नहीं है, और ये बोर्ड में बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, तो अच्छे से नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, 2005 में 2 नंबर का आया हुआ है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सारे ही क्वेश्चन प्यारे प्यारे हैं भाई, सारे ही क्वेश्चन अच्छे हैं, और मुझे तो सारे ही क्वेश्चन अच्छे लगते हैं क्योंकि हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। ये नहीं कि सर रिपीटेड है, ये तो कर चुके हैं, ये तो आसान है, नहीं, मुझे सारे ही क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं सभी क्वेश्चन को बार बार अच्छा बोलता हूँ। क्या कह रहा है, द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 32 माइनस 32 एंड द सम ऑफ, तो जो गिवन है पहले वो लिख लो। क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है 9 टर्म, मतलब A9 कितना दिया हुआ है माइनस 32, तो इसको फर्दर में क्या लिख सकता हूँ A प्लस 8D इक्वल टू माइनस 32। ये क्लियर है, ये हो गई इक्वेशन 1। दूसरा क्या लिखा है, सम ऑफ 11th एंड 13th टर्म इज 94, मतलब A11 प्लस A13 इक्वल टू कितना दिया है माइनस का 94। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं A11 क्या होगा, A प्लस 10D प्लस A प्लस 12D इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 94। तो यहाँ से A और A मिलके कितने हो गए 2A प्लस 10D और 12D, तो 22D इक्वल टू माइनस 94। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कॉमन आ रहा है तो A 2 को बाहर निकाल लिया, A प्लस 11D इक्वल टू माइनस का 94, मतलब A प्लस 11D इक्वल टू माइनस का 94 अपॉन 2, मतलब क्या आएगा A प्लस 11D इक्वल टू माइनस का 4 बारी में 47। क्लियर है यहाँ तक।
ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, ए को हटा देंगे। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड आपने पढ़ा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर रहा हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, फ्रॉम हटा देते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है, ये a प्लस 11d इक्वल टू -47, और ये कितना है, a प्लस 8d इक्वल टू -32। ठीक है, क्लियर है। क्या करेंगे, माइनस करते हैं तो साइन बदलेंगे, तो ये माइनस और ये माइनस है तो प्लस। तो क्या कर देंगे, अब ध्यान से देखो, ये कट गया, a से a कट गया, तो कितना बचा, यहाँ से बचा 11 में से ये गए तो d 3d, तो कितना बचा 3d, और इधर से कितना बचेगा माइनस का 15, तो d इक्वल टू माइनस का 15/3, मतलब d इक्वल टू माइनस का 5। कॉमन डिफरेंस मतलब कितना है, -5 का। आई बात समझ में, बहुत सिंपल सा और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था ये। 2015 में 2 नंबर का पूछा गया है। सारे टाइप के क्वेश्चन में से ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, अगला देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सच में बहुत लाजवाब है। आप यकीन मानो, आपको लगेगा कि सर आप तो सभी क्वेश्चन को ऐसे बोलते हो, लेकिन ये क्वेश्चन सच में बहुत ही लाजवाब और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे, अच्छे से नोट डाउन करना। क्या दिया है, इफ द 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9। 7 टर्म मतलब क्या दिया हुआ है, गिवन 7 टर्म मतलब a7 इक्वल टू कितना दिया है 1/9, और a7 को फर्दर में क्या लिख सकता हूं, a प्लस 6d इक्वल टू 1/9। ये हो गई इक्वेशन 1। और क्या दिया हुआ है, एंड 9 टर्म इज 1/7। तो 9 टर्म मतलब a 9 दिया है, वो कितना है 1/7। तो इसको क्या लिख सकता हूं, a प्लस 8d इक्वल टू 1/7। ये हो गई इक्वेशन 2। फाइंड क्या करना है, a63 मतलब a63 मतलब 63rd टर्म। ठीक है, और ये किसके बराबर होगी, ये होगी a प्लस 62d के। तो किसी तरीके से मैं a और d निकाल दूं और इसको यहां पुट कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। a और d कैसे निकालेंगे, 2 अननोन 2 इक्वेशन। आई बात समझ में। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर रहा हूं। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं, तो क्या लिखा मैंने, a प्लस 8d इक्वल टू 1/7 और a प्लस 6d इक्वल टू 1/9। ठीक है, तो देखो माइनस कर रहा हूं, तो कैसे कर रहे हैं, देखो ध्यान से, ये माइनस और ये माइनस। ठीक है, तो क्या आया, देखो ये तो कट गया, a से a कट गया, तो यहां से कितना आया, 8 में से 6 गए मतलब 2d, और इधर क्या बचेगा 1/7 माइनस 1/9। क्लियर है यहां तक। सर इसको कैसे सोल्व करें, सिंपल सा है, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, नीचे दोनों की मल्टीप्लाई। तो क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे, देखो ध्यान से, 2d इक्वल टू 9 माइनस 7/9 इंटू 7। यहां से कितना आ जाएगा, 2d इक्वल टू 2/63। तो 2 से 2 कट दिया, क्या बचा 1, तो d इक्वल टू 1/63। d आ गया मेरे पास। ठीक है, d को कहाँ करूंगा मैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं। ठीक है, इक्वेशन मिटा देता हूं, इक्वेशन का काम हो गया, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या लिख देता हूं, ध्यान से देखो, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। d की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो, तो a ऐसे ही रहा, प्लस 6 इंटू डी की जगह कितना है 1/63 इक्वल टू कितना 1/9। तो ये कितना आ जाएगा, a प्लस 6/63 इक्वल टू 1/9। तो a ऐसे ही रहा 1/9 माइनस 6/63। ठीक है, तो a ऐसे ही रहा। अब देखो इसका एलसीएम, तो इसको 63 बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 7 × 7, देखो तो ऊपर कितना हो गया 7 और नीचे 9 × 7 63 माइनस 6/63। तो देखो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे, तो a इक्वल टू कितना आएगा 7 माइनस 6/63, तो मतलब कितना आ गया 1/63।
ए और डी दोनों आ गए, अच्छे से क्लियर है, ए और डी दोनों मिल गए ना, यहाँ देखो ए और डी दोनों आ गए, इन दोनों को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो तो क्या होगा 63rd टर्म क्या है, ए एक जगह कितना है 1/63 प्लस 62 इंटू डी की जगह कितना है 1/63, तो कितना आ गया 1/63 प्लस 62/63, ठीक है। तो यहाँ से देखना ध्यान से, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या होंगे, सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे, तो 1 + 62/63, तो ये कितना हो जाएगा 63/63, तो दोनों कट के कितना आ जाएगा 1। तो जो हमारी 63rd टर्म है, 63rd टर्म वो कितनी आई मेरी 1, आई बात समझ में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी, अच्छे से एक एक पॉइंट मैंने आपको समझाया, बहुत डिटेल में समझाया, और अच्छे से देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन, यकीन मानो बहुत ही ज्यादा बार आया हुआ है एग्जाम में। क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3, 7, 9, 11। मतलब इस एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, ये 7 से मैं कर रहा हूं, 3, 9 और 11 से आप घर पे ट्राई करना, सभी का एक ही तरीका है, ध्यान से देखना कैसे कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले 3 डिजिट नंबर, सबसे पहला नंबर कौन सा होता है भाई 100, ठीक है, ध्यान से देखना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। 100 को डिवाइड कर दो 7 से, ठीक है, 100 को डिवाइड किया 7 से तो कितना आ गया 98, कितनी बारी में 14 बारी में, रिमाइंडर कितना बचा 2। अब ध्यान से देखना, हमें 3 डिजिट नंबर पहला नंबर चाहिए, तो पहला नंबर कहां मिलेगा, ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं, बहुत ही प्यारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस रिमाइंडर को इस डिवाइजर से माइनस कर दो, क्या कहा मैंने, रिमाइंडर को डिवाइजर से माइनस कर दो, तो कितना आया 7 - 2, मतलब कितना बच रहा है 5। तो इस 5 को इस 100 में ऐड कर दो तो ये मेरा पहला नंबर आएगा। तो पहला नंबर क्या आया मेरा 100 + 5 मतलब 105, ठीक है। तो पहला नंबर क्या आ गया 105। अब दूसरा नंबर क्या मिलेगा, इसमें 7 ऐड कर दो, तो भाई इसमें 7 ऐड करेंगे तो 112। तीसरा नंबर क्या आएगा 119 और डैश 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 कहां तक, लास्ट नंबर क्या आएगा, सर लास्ट नंबर कैसे निकाले, तो देखो लास्ट नंबर का कंसेप्ट देखो, आपने डिवाइड किया किसको 7 को डिवाइड किया 1000 से, क्यों, क्योंकि चौथी डिजिट का 1000 ही है, ठीक है। तो 1000 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझना। ये आएगा कितना, इसमें कर लेते हैं, ये कितना आएगा, ये 142 कितनी बारी में जाएगा, ये 994, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। अब ये मैंने कैसे निकाला, तो कितना बचा, ये बच गया मेरे पास, देखो 9946, ठीक है, कितना बचा 6, रिमाइंडर कितना बचा 6। तो 1000 को इससे डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर कितना बचा 6। इस 6 को जो ये बचेगा, इस 6 को 1000 से माइनस कर दो, मतलब अब देखो ध्यान से, इसमें मैंने डिविडेंड से डिवाइजर से किया, इसमें डिविडेंड से, तो कितना आएगा 1000 - 6, तो कितना बचा 994, मतलब जो लास्ट वाला नंबर आएगा वो आएगा 994। आई बात समझ में, मेरे ख्याल से क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो लास्ट नंबर क्या आ गया 994, ठीक है। अब मुझे हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, मतलब नंबर n पूछ रहा है, कैसे मुझे पता चला n, क्योंकि मुझे क्या क्या दिया हुआ है, लास्ट टर्म दी हुई है, फर्स्ट टर्म दी हुई है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। तो मेरे को हम n टर्म वाला कर रहे हैं तो सीधी सी बात है n ही पूछेगा। तो क्या फार्मूला है, an = a + n - 1 × d। an कितना है यहाँ पे देखो, तो an कितना है, an = 994, a कितना है मेरे पास, a है 105, d कितना है, तो देखो d निकालने का एज यूजुअल हमेशा की तरह 7 की टेबल है तो 7 से ही आएगा, ठीक है। हाउ मेनी, ठीक है, तो 7, d कितना आएगा 7, बस इस फार्मूले में पुट कर दो। तो यहाँ पे कितना है देखो, तो मैं क्या लिख रहा हूँ 994 = a कितना है 105 + n - 1 × 7। अब ये 105 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 994 - 105 = n - 1 × 7। क्लियर है। अब इसको कैलकुलेटर पे कर लेते हैं जल्दी से,
कितना आएगा देखो ध्यान से, तो 994 माइनस 105 कितना आया 889, कितना आया 889। ये 7 अब कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो ये कितना आ जाएगा n-1, तो 889 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो कितना आएगा 127 इक्वल टू n-1। अब ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, तो मतलब 127 प्लस 1 इक्वल टू n, मतलब n इक्वल टू 128। मतलब टोटल इस सीरीज में कितने टर्म्स होंगे 128। आई बात समझ में? बहुत ही प्यारा और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। वीडियो ना समझ में आए दोबारा से देखना, ऐसा समझ में नहीं हो सकता कि ना समझ में आए। आई बात समझे? और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ और नए कंसेप्चुअल क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से।